मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतार करके बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल पार्टी ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया और हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना यह है कि इस बार उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी और वहीं कांग्रेस इस पर तंज भी कस रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नाम आते ही पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में उतर गए। इंदौर 1 से बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन टिकट मिलने के बाद विजयवर्गीय खुश होने की जगह चिंता में। इंदौर में अपनी पहली सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि वो अब बड़े नेता हैं और जनता के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहते। मन से दुखी कैलाश विजयवर्गीय ने हंसते हंसते बता दिया कि कैसे उनके प्लान पर पानी फिर गया। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाती। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का ये दर्द अपने बेटे आकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर था। हालांकि बीजेपी इसे सिर्फ मजाक मान रही है और बड़े और छोटा भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं। सभी कार्यकर्ता का भाव लिए रहते हैं हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी और हम भी। पार्टी जो काम देती है उसको सहर्ष करते हैं। पार्टी जहां खड़ा करती है वहां खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये बड़े छोटे का भाव कांग्रेस में होता है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं और देखते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी पर तंज कसा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी जितने सजावटी उम्मीदवार ला रही है, जनता का आक्रोश उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। कारण साफ है, जनता मान रही है कि जो मंत्री चुनाव लड़ेंगे उनका मंत्रालय जो पहले से ही सुप्त है अब और निष्क्रिय हो जाएगा, तो फिर जनता के रुके हुए काम कैसे होंगे। इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के कई बड़े नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की जुगत में लगे थे, लेकिन पार्टी ने उनको ही उम्मीदवार बना दिया। फिलहाल बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 78 पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और अभी कई और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश की सभा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने पलटवार भी किया तो नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन एमपी के रण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कूद पड़े। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा में अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद किया, जहां समाजवादी पार्टी से लक्ष्मण तिवारी प्रत्याशी हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो अखिलेश के दौरे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। देखो, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है अपने बचाव में कहने को, और बड़े और छोटा भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं। सभी कार्यकर्ता का भाव लिए रहते हैं हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी और हम भी। पार्टी जो काम देती है उसको सहर्ष करते हैं। पार्टी जहां खड़ा करती है वहां खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये बड़े छोटे का भाव कांग्रेस में होता है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं और देखते हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शानदार ढंग से 2024 में वापसी कर रही है। 2023 में जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भाजपा एक तरफा विजय की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस की तो हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होते ही हालत खराब हो गई है। श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है। वहाँ जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी ने एमपी में दोबारा कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो अखिलेश यादव भी 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति भी वो तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद पार्टी में विरोध के सुर भी मुखर होने लगे हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज एक नेता ने तो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का पोस्टर भी छपवा दिया है। ये है बीजेपी नेता लोकेंद्र मेहता। कल तक चुनावी तैयारियों में जुटे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद इनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। न सिर्फ नाराजगी बल्कि बीजेपी के खिलाफ ये मुखर हो गए। हमने 3 बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी, हम पैनल में भी थे, फिर क्या निर्णय हुआ हमें भी नहीं मालूम। जनता का मैं सेवक हूँ, जनता मेरी भगवान है, उसको उसी उद्देश्य के साथ में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और ऐतिहासिक मतों से जीत कर हम जीत का परचम निश्चित ले आएंगे। लोकेंद्र मेहता को उज्जैन जिले की नागदा खाचरौदा विधानसभा सीट से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने इनकी जगह तेज बहादुर सिंह को टिकट देने का फैसला कर लिया। ये खबर मिलते ही लोकेंद्र मेहता बागी हो गए। टिकट नहीं मिलने से नाराज लोकेंद्र मेहता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने कह दिया कि मैंने पार्टी को 30 साल दिए, आरएसएस के साथ जुड़कर भी लंबे समय तक काम किया। कई दिनों से वो चुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन एकाएक टिकट कटने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम हैं, तो कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका नाम लिस्ट से गायब है। और लोकेंद्र मेहता भी ऐसे ही नेताओं की कतार में शामिल है जो चुनाव से पहले नई राह चुनने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।